जब भी हम किसी साफ तारों भरी रात में बाहर होते हैं तो हमारी आंखें अनिवार्य रूप से, लगभग अप्रतिरोध्य रूप से आकाश की ओर खिंची चली जाती हैं, मानो हम अपने ऊपर मौजूद अंतरिक्ष के विशाल विस्तार पर विचार करने और चिंतन करने से खुद को रोक नहीं पाते, जो केवल हमारे पतले वायुमंडल से अलग है। फिर भी उस वायुमंडल के भीतर कई दृश्य दिखाई देते हैं जो अक्सर हमें भ्रमित करते हैं। रोशनी की धारियां, कभी चमकती हुई और कभी स्थिर, कभी रंगीन और कभी सफेद, अक्सर ऐसे कोणों पर चलती हुई दिखाई देती हैं जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि इस वस्तु की प्रकृति क्या है या यह वास्तव में हमसे कितनी दूर है। इनमें से अधिकांश घटनाओं के सांसारिक स्पष्टीकरण होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के लिए उनकी उपस्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। क्या ये पहचान में मुश्किल वस्तुएं, जिन्हें आमतौर पर अज्ञात हवाई घटना या अज्ञात उड़ने वाली यूएफओ कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान की व्याख्या करने की क्षमता से परे किसी चीज के संकेत हो सकते हैं? क्या वे संभावित रूप से बुद्धिमान एलियंस की गतिविधि का परिणाम भी हो सकते हैं? हमें अपनी कल्पनाओं को बेलगाम नहीं होने देना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि इन सवालों का वैज्ञानिक तरीके से जवाब कैसे दिया जाए। यही वह बात है जो अंकित जानना चाहते हैं, क्योंकि वे इस बारे में पूछताछ करते हैं। ऐसे तरीके जिनसे हम यूएफओ के देखे जाने का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे हम उन सीमाओं के बारे में सोच सकें जिन्हें वैज्ञानिकों को इन कथित घटनाओं को गंभीरता से लेने के लिए पूरा करना होगा। आपकी राय में वैज्ञानिकों को एक उचित आम सहमति पर पहुंचने के लिए हमें किस तरह के विशिष्ट डेटा की आवश्यकता होगी कि किसी विशेष दृश्य को, यदि एलियंस के लिए नहीं तो ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिसका कोई झात पृथ्वी पर स्पष्टीकरण नहीं है? यह एक गहन प्रश्न है जिसके बारे में सोचना चाहिए, और इसका उत्तर जानने में आस्था रखने वाले और संदेहवादी दोनों ही रुचि लेंगे। मैं इस पर इस तरह से विचार करूंगा। आदर्श रूप से, बेशक आप जो कुछ भी देखते हैं उसका यथासंभव विस्तार से अध्ययन करना चाहेंगे। यदि आपने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आपको संदेह है कि वह विमान या कोई भी हवाई वस्तु है जो नहीं था, वर्तमान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मनुष्यों द्वारा निर्मित एक स्थलीय जीवन रूप या कोई प्राकृतिक रूप से उत्पन्न निर्जीव वस्तु जैसे कोई ग्रह या उल्का, आप इसके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। आप असाधारण रूप से उच्च रिजोल्यूशन में इसकी तस्वीर लेना चाहेंगे। आप इसकी संरचना का दूरस्थ विश्लेषण करना चाहेंगे। आप इसका कम से कम एक टुकड़ा पुनर्प्राप्त करना चाहेंगे और प्रयोगशाला में इसका विश्लेषण करना चाहेंगे। और आप समय के साथ इसकी त्रिआयामी गति को ट्रैक करना चाहेंगे, यह जानना चाहेंगे कि यह हमारे सापेक्ष कैसे आगे बढ़ रहा था और कितनी तेजी से बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता कि यह क्या था, लेकिन यह मुझे संदिग्ध लगा और मैंने विज्ञान किया है और मुझे विश्वास है कि इसका कोई उचित स्थलीय स्पष्टीकरण नहीं है के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि भले ही यह वास्तव में असाधारण बात हो, न केवल आसमान में उड़ती हुई किसी चीज को देखना जो पारंपरिक व्याख्या को चुनौती देती है, बल्कि यह निष्कर्ष निकालना कि यह वास्तव में किसी ऐसी उन्नत चीज का संकेत है जिसकी बहुत संभावना है कि इसकी उत्पत्ति किसी अलौकिक चीज से हुई है। लेकिन सबसे असाधारण दावे भी सच हो सकते हैं। हमें बस ऐसे सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है जो किए जा रहे दावों के अनुरूप असाधारण हो, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें निर्विवाद रूप से मजबूत माप, अवलोकन और परिणाम प्रदान करता है, तो हमारे पास सबसे असंभावित लगने वाले निष्कर्षों को भी स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अगर वे वही हैं जो सबूतों के पूरे सेट का समर्थन करते हैं। यहां वे सबूत दिए गए हैं जो हमें मिलने की संभावना है। वायुमंडल में किसी अज्ञात वस्तु के तेजी से उड़ने की सभी संभावनाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल हैं जानवर, बादल, उल्का, आकाश में स्थिर वस्तुएं, ग्रह, तारे या चंद्रमा, ड्रोन, विमान, वैज्ञानिक प्रयोगों, सैन्य प्रयोग या युद्धाभ्यास, रॉकेट आधारित प्रौद्योगिकियां और यहां तक कि अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यान या उपग्रहों का पुनः प्रवेश भी।
इनमें से कई वस्तुओं को पहचानना अक्सर मुश्किल होता है, खास तौर पर अपरिचित प्रकाश परिदृश्यों के दौरान, और वे सामान्य वस्तुओं की तुलना में आकाश में अपरिचित रास्ते बनाते हैं जिन्हें हम देखने के आदी हैं। जबकि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम उपग्रहों, ग्रहों, पारंपरिक विमानों, हेलीकॉप्टरों या कभी कभार उल्कापिंडों को पहचानने में काफी अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कभी कभी पारंपरिक से दिखने में थोड़ा सा भी विचलन हमारी कल्पनाओं को बेकाबू कर सकता है। अगर हम यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक अपरिचित स्थलीय तकनीक नहीं है, बल्कि यह किसी ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी कल्पना कोई मानव वैज्ञानिक या इंजीनियर भी नहीं कर सकता, तो हमें ऐसे असाधारण कैलिबर के दृश्य फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्र करने की जरूरत होगी जो इस तरह के अंतर को पहचान सकें। हम ऐसा कुछ नहीं देखना चाहेंगे जो आधुनिक प्रायोगिक विमान जैसा दिखे। हम ऐसा कुछ देखना चाहेंगे जो मानवता द्वारा वर्तमान में जुटाए गए तकनीकी रूप से हजारों या लाखों साल से भी ज्यादा उन्नत हो। हमें ऐसे उपकरण या शिल्प के आकार, पैमाने और संरचना के साथ साथ हमसे से इसकी दूरी का भी अच्छा अंदाजा लगाने में सक्षम होना चाहिए। यह उपयुक्त आधुनिक तकनीक के साथ आसानी से पूरा किया जा सकता है, जिसमें रडार या लेजर रेंजिंग, किसी प्रकार के प्रकाश को किसी वस्तु से परावर्तित करना, एक उत्कृष्ट दूरी का अनुमान प्रदान करता है, और निरंतर इमेजिंग के साथ हम समय के साथ इसके वेग और त्वरण का अनुमान लगा सकते हैं। कुछ गुण जो असाधारण होंगे उनमें शामिल हैं आकार, क्योंकि अब तक कोई भी विमान लगभग आधे किलोमीटर से अधिक पंख फैलाव के साथ नहीं बनाया गया है। द्रव्यमान, क्योंकि कुछ हजार टन से अधिक भारी कोई विमान कभी भी प्रस्तावित नहीं किया गया है। गति, क्योंकि पृथ्वी के निकट किसी भी विमान या अंतरिक्ष यान की गति हमारे ग्रह के निकट रहते हुए कभी भी 17 किलोमीटर प्रति सेकंड 11 मील प्रति सेकंड से अधिक नहीं बढ़ी है। या त्वरण, क्योंकि किसी भी विमान ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लगभग 10 गुना से अधिक त्वरण को कुछ सेकंड से अधिक समय तक बरकरार नहीं रखा है। यदि आप इन भौतिक और यांत्रिक गुणों का उच्च गुणवत्ता वाला माप कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि जिस वस्तु को आप देख रहे हैं वह इन मापदंडों से कहीं अधिक है, तो यह बिल्कुल उसी प्रकार के असाधारण साक्ष्य के रूप में योग्य होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हालांकि यह एलियंस को बिल्कुल साबित नहीं करेगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से किसी ऐसी चीज के अस्तित्व को प्रदर्शित करेगा जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया है। कुछ अन्य गुण अत्यधिक संकेतात्मक हो सकते हैं, हालांकि संदेहियों को अधिक आश्वस्त करने की आवश्यकता होगी। कई विमान हैं लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस के जो पृथ्वी के वायुमंडल के निचले 10 किलोमीटर 6 मील के भीतर उड़ते हैं। बहुत कम ऐसे विमान हैं जो 20 किलोमीटर 12 मील से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो सैन्य विमानों, मौसम के गुब्बारों और उपग्रहों तक सीमित हैं। यदि आप किसी चीज के लिए मजबूत सबूत पा सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी स्थलीय विमान, ब्लिम्प और गुब्बारे सहित की तुलना में काफी बड़ा, किसी भी स्थलीय विमान की तुलना में काफी अधिक ऊंचाई पर, या जिसकी भौतिक संरचना पूर्णतः नवीन प्रतीत होती है तथा जिसके गुणधर्म मानवता को ज्ञात किसी भी तत्व, यौगिक या मिश्र धातु से मेल नहीं खाते, इससे किसी भी ऐसे देखे गए यूएपी के लिए एक बाह्य स्थलीय उत्पत्ति या कम से कम कोई पारंपरिक पृथ्वी मूल नहीं का दृढ़ता से सुझाव मिलता है। यूएफओ देखे जाने के बहुत से दावे इस श्रेणी में आते हैं, जहां रात में टिमटिमाती या दिन के समय सूरज की रोशनी में चमकती हुई किसी मुश्किल से पहचानी जा सकने वाली वस्तु का अस्थिर, दानेदार वीडियो होता है। कोई व्यक्ति अपना फोन निकालता है या किसी चलती गाड़ी में कैमरा लगाता है, चाहे वह समुद्री, हवाई या जमीनी हो, और एक छोटी, चमकीली, दूर की वस्तु की गति का फुटेज कैप्चर करता है। कभी कभी यह स्थिर गति से चलती है, कभी कभी यह मंडराती हुई दिखाई देती है, कभी कभी यह अचानक अपनी गति बदल लेती है और नजर से ओझल हो जाती है। वह चीज क्या थी और वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? ये अच्छे सवाल हैं, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी अक्सर दावा करते हैं बिना किसी उचित समर्थन के
कि ये वस्तुएं एक ऐसी दिशा और त्वरण के साथ आगे बढ़ीं जो कोई भी स्थलीय मानव निर्मित यान कभी नहीं कर सकता। लेकिन हम में से अधिकांश लोग यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि पारंपरिक विमान, विशेष रूप से ऊर्जावान ईंधन स्रोत वाले कम द्रव्यमान वाले विमान, कितनी तेजी से अपनी गति बदल सकते हैं। एक सरल उदाहरण जिससे लगभग हर बच्चा परिचित है, वह है एक फुला हुआ गुब्बारा। इसे फुलाएं, इसे बांधें नहीं और बस इसे छोड़ दें। बहुत कम संपीड़ित हवा का यह अत्यंत सरल ईंधन स्रोत बड़े और अराजक त्वरण उत्पन्न कर सकता है, जो कम से कम क्षण भर के लिए 1 ग्राम से बहुत अधिक होता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। वास्तव में संपीड़ित हवा या मानक रासायनिक ईंधन तकनीकें आसानी से दर्जनों, यदि 100 या उससे अधिक नहीं तो त्वरण का उत्पादन कर सकती हैं, कम से कम थोड़े समय के लिए। किसी वस्तु का स्थिर अवस्था से या निरंतर और अपेक्षाकृत धीमी गति से कुछ ही सेकंड में ऐसी गति से यात्रा करना असामान्य नहीं है जो कार या ट्रेन की अधिकतम गति से भी कहीं अधिक हो। 200 मील प्रति घंटे, 322 किलोमीटर प्रति घंटा या लगभग 90 मीटर प्रति सेकंड की गति सेकंड में आसानी से प्राप्त की जा सकती है। रेस कार, विमान या रॉकेट से चलने वाले वाहनों के लिए इससे भी अधिक शीर्ष गति संभव है। ये सभी मानक ईंधन का उपयोग करते हैं जिनमें किसी नई अलौकिक तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि रॉकेट लॉन्च के अलावा किसी भी अन्य चीज के लिए जो बहुत मुश्किल है और जो बेहद असामान्य है, वह है किसी यान का बहुत ज्यादा निरंतर त्वरण का अनुभव करना। रॉकेट सामान्य परिस्थितियों में केवल 2 ग्राम से 3 ग्राम की गति से ही त्वरित हो सकते हैं, लेकिन यह तथ्य कि वे केवल कुछ सेकंड के बजाय कई मिनटों तक उस त्वरण को बनाए रख सकते हैं, उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर चढ़ने और बाहरी अंतरिक्ष में जाने की अनुमति देता है, जो उन्हें अंततः हजारों या यहां तक कि दसियों हजार किलोमीटर प्रति घंटे या मील प्रति घंटे की गति प्राप्त करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप वीडियो मोशन कैप्चर साक्ष्य का उपयोग यह दावा करने के लिए करना चाहते हैं कि आप जो देख रहे हैं वह किसी प्रकार की गति या त्वरण का साक्ष्य है जो आधुनिक स्थलीय प्रौद्योगिकी से संभव नहीं है, तो आपको पर्याप्त रूप से उच्च गुणवत्ता वाला डेटा प्राप्त करना होगा। दुर्भाग्यवश बिना किसी निरपेक्ष दूरी माप या वीडियो पर जो हम देख रहे हैं उसे मापने के तरीके के बिना हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि हम किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो छोटा, पास में और जो अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहा है और गति बढ़ा रहा है, और दहन प्रक्रिया अक्सर पूरी तरह से पूरी नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि दहन के सामान्य उत्पादों, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिश्रित अन्य रसायनों जैसे तत्व और अणु की एक श्रृंखला होती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा रासायनिक फिंगरप्रिंट होता है। अगर हम उन निकास अणुओं की पहचान कर सकते हैं तो हम उनकी तुलना वर्तमान और वैचारिक ईंधन स्रोतों से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके बीच कोई संगति है या असंगति। शायद हमारे द्वारा पारंपरिक रूप से ज्ञात रासायनिक ईंधन स्रोतों की तुलना में नए, अधिक कुशल रासायनिक ईंधन स्रोत हैं। अगर हमें संरचना में कुछ पर्याप्त रूप से एलियन मिलता है तो यह कम से कम एक अत्यधिक अपरंपरागत तकनीक का एक मजबूत संकेत हो सकता है, लेकिन हम इससे भी आगे जा सकते हैं। हम 21वीं सदी की शुरुआत में पृथ्वी पर विमानों में व्यापक उपयोग के लिए वर्तमान में विकसित की गई तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीकों की कल्पना भी कर सकते हैं। शायद आकाशगंगा में कहीं एक सभ्यता ने कॉम्पैक्ट परमाणु तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, या तो विखंडन आधारित या शायद अधिक संभावना है संलयन आधारित, और हम उनके यानों से परमाणु प्रतिक्रियाओं के संकेतों का पता लगाते हैं। इन वस्तुओं से परमाणु, फोटॉन या यहां तक कि न्यूट्रिनो, यदि हम महत्वाकांक्षी हैं, के संकेतों की जांच करके हमें वास्तव में आधुनिक मानव से परे स्तर की तकनीक का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। किसी भी स्थिति में इन वस्तुओं के उत्सर्जन द्वारा छोड़े गए चिन्हों का एक निशान अवश्य होगा, यह मानते हुए जैसा कि हमें करना चाहिए
भौतिकी के आधार पर, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ गति संरक्षण प्रकार का उत्सर्जन अवश्य होगा, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या वे ज्ञात ईंधन स्रोतों के साथ संगत हैं या वे किसी ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बेहतर शब्द के अभाव में मानवता के लिए ज्ञात से पूरी तरह से अलग है। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी प्रजाति जो अंतरतारकीय दूरियों को पार कर सकती है, जो कि तब हुआ होगा जब कोई बुद्धिमान अलौकिक प्रजाति हमारे सौर मंडल का दौरा करती है, ने संभवतः ऐसी तकनीकें हासिल की हैं जो 21वीं सदी में मानवता द्वारा हासिल की गई तकनीकों से कहीं अधिक उन्नत हैं। यह विशेष रूप से तब लागू होना चाहिए जब ऊर्जा दक्षता जैसी चिंताओं की बात आती है, जहां पारंपरिक प्रतिक्रियाओं में पृथ्वी आधारित ईंधन स्रोतों के द्रव्यमान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस ब्रह्मांड में ईंधन का सबसे ऊर्जा कुशल रूप एंटीमैटर है। किसी भी दी गई विशाल मात्रा में एंटीमैटर के लिए आप इसे पदार्थ की समान मात्रा पृथ्वी पर आसानी से उपलब्ध, यहां तक कि वायुमंडल में भी, के संपर्क में ला सकते हैं और एंटीमैटर से द्रव्यमान, साथ ही पदार्थ से द्रव्यमान की समान मात्रा ऊर्जा में नष्ट हो जाएगी, आमतौर पर फोटोन के रूप में। मुक्त ऊर्जा की मात्रा कुल द्रव्यमान, पदार्थ और एंटीमैटर के संयुक्त के बराबर होगी, जिसे प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टीन का EXmc2 बताता है। जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो उत्पन्न उच्च ऊर्जा फोटोन गामा किरणों के रूप में आते हैं, और इन गामा किरणों का एक हिस्सा, जो एक्स रे से भी अधिक ऊर्जावान होती हैं, पृथ्वी से पता लगाने योग्य होने के लिए उनके चारों ओर की किसी भी मात्रा में सुरक्षा से बच जाएंगी। अगर हम किसी भी अज्ञात विमान से निकलने वाले पर्याप्त गामा किरण हस्ताक्षर का पता लगा सकते हैं, जो कि हम देखते हैं संभवतः विमान के त्वरण के विपरीत दिशा में निर्देशित होता है, चाहे वह यूएफओ हो या कुछ और, तो यह पदार्थ प्रतिपदार्थ प्रतिक्रिया होने का पर्याप्त अप्रत्यक्ष सबूत प्रदान करेगा। विशेष रूप से यदि फोटोन किसी ज्ञात पदार्थ प्रतिपदार्थ विनाश की ऊर्जा पर ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन विनाश की विशेषता 511 किलोवाट ऊर्जा, ऐसा लग सकता है कि ये असाधारण मांगे हैं और शायद ये कई मापदंडों के हिसाब से अव्यावहारिक हैं। हालांकि मैंने बहुत दूर से कुछ ऐसा देखा जिसे मैं ठीक से पहचान नहीं पाया, और निश्चित रूप से पहचान नहीं पाया किसी भी प्रकार का विज्ञान संचालित करने का एक वैध तरीका नहीं है। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं जो वैज्ञानिक रूप से सोच रखता है कि वह किसी असाधारण दावे के बारे में एक मजबूत निष्कर्ष निकालेगा, तो आपको कम से कम उस दावे जितना ही मजबूत सबूत पेश करने की आवश्यकता होगी। यह दावा करने के लिए कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो किसी भी स्थलीय या प्राकृतिक व्याख्या को चुनौती देता है, आपको उचित रूप से मजबूत, आश्वस्त करने वाले और निर्विवाद सबूत की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि हम वास्तव में ऐसे यान को पकड़ने, उसे वापस लाने और उसका परीक्षण करने नहीं जा रहे हैं ताकि इसकी उत्पत्ति और गुणधर्मों का पता लगाया जा सके, या उस पर सवार होकर खुद ही इसकी अंदर और बाहर से जांच की जा सके। फिर भी ऐसे संकेत हैं जिनकी हम तलाश कर सकते हैं। अगर हम पर्याप्त रूप से सावधान और सटीक हैं तो हम यूएफओ की असाधारण प्रकृति को उजागर कर सकते हैं। हालांकि पर्याप्त रूप से पुख्ता सबूतों के लिए जो सीमाएं हैं, वे कभी भी उत्पादित या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई किसी भी चीज से कहीं आगे हैं। न तो प्रत्यक्षदर्शी खाते, न ही फोटो और वीडियो, न ही हाल ही में जारी किए गए सैन्य कैमरे के फुटेज। यह एलियंस का संकेत दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देने वाली कोई भी चीज वास्तव में एक उल्लेखनीय और संभवतः दुनिया को बदलने वाली खोज का संकेत दे सकती है।